बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो लो जी, ये ऑडियंस का फ़र्क पड़ता है कि आज हमारी हिना जी ने इतने सॉफ्ट व्यू में जवाब दिए हैं, अब वो अपनी ऑडियंस को जवाब देगी। और जो हमारी आसमा आई है, आसमा आशिक, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। देखें, हम ये किसी का चस्का नहीं चाहते, तो जिस तरह उसने पूरा एक बताया है कि मैं जिनके पास पहले काम करती थी तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपया देते थे और मुझे कितने कितने साल जाने नहीं देते थे, और मेरी बहन की शादी थी वहाँ भी मुझे शायद जाने नहीं दिया क्योंकि वो इतनी स्लो आवाज़ में बात कर रही थी ना, समझ नहीं आ रही थी। और फिर अब जिसके पास मैं आई हूँ तो उस बाजी ने मुझे मोबाइल भी लेके दिया, उसने मुझे कहा व्लॉगिंग बनाओ। अब मैं लाहौर में रह रही हूँ तो व्लॉगिंग भी, और मुझे लगता है वो परफेक्ट लोग हैं, उसको व्लॉगिंग करना सिखा रहे हैं क्योंकि अभी उसको इतना ऊंची नहीं बोल रही। तो दूसरा, उसको उन्होंने रीलें बनाना भी सिखा दी और वो रीलें भी बना बना के लगा रही है। और माशाल्लाह से आज पिछली वीडियो पे इतना व्यूज़ नहीं था, लेकिन आज वाली वीडियो पे माशाल्लाह से 2,000 व्यूज़ था। और मैंने कमेंट पढ़े, कमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। कई लोग उसको आके ट्रोल करना शुरू हो गया कि तुम क्यों बोल रही हो, उन लोगों ने तुझे बेटी बनाया हुआ था, उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया था, वो किया था, तो तुम क्यों मतलब इस तरह के। हालांकि उसने नाम किसी का नहीं लिया, उसने ये कहा कि जिनके पास मैं पहले काम करती थी वो मुझे छुट्टी नहीं देते थे, मुझे मिलने नहीं देते थे, मेरे वाले साहब या कोई भी आते थे तो वो मिलने नहीं देते थे। देखिए, जिस तन लागे वो तन जाने, कब्र का हाल मुर्दा जानता, आप और मैं नहीं जान सकते। वो बच्ची उनके घर काम करती थी, हम लोग एक कैमरे के आंख से देखते थे, ये वो जानती है कि उसके साथ कैसा सलूक किया जाता था, कैसा नहीं किया जाता था। जैसे उसका चैनल बना, पहले ये आए बाएं शाएं कर रहे थे और आज फिर उन्होंने कहा जी हम लोग पॉजिटिव लोग हैं। उनकी वालदा साहबा ने कहा हम पॉजिटिव लोग हैं, हम नेगेटिव लोग नहीं हैं। पहली बात तो हम लोगों का जवाब नहीं देंगे, अगर जवाब देंगे तो एक अच्छे तरीके से जवाब देंगे, वो देगी ही ना। अगर ऐसी बात कोई ज़्यादा लोग करेंगे तो हम चुप करके एक साइड हो जाएंगे, हम फिर भी किसी को गलत जवाब नहीं देंगे। फिर उन्होंने बताया जी हमारे मोबाइल नहीं मिल रहे हैं, वो हम ढूंढ रहे हैं, उसमें हमारा डाटा शाटा जो भी है। तो अभी मेरे जो है चैनल मेरे फ़ोन पे ये व्लॉगिंग कर रहा है ज़फ़र, और जो है थंबनेल आज भी उनका झूठा था कि वो आ गई, हिना आ गई, ये हो गया, वो हो गया, वो बड़ी उनकी इंट्री बड़ा 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 कुछ। मैंने कहा अच्छा वो आ गई है, तो वही खोदा पहाड़ निकला चूहा, अंदर देखा तो उसका स्पेन का ही व्लॉग था। और जहाँ बता रही है उसके अब्बू और दोनों बहनें वो स्पेन में, और लोग पूछ रहे हैं कि आपका शान की शादी में क्यों नहीं जा रही, आप क्यों जवाब नहीं दे रही। तो पहले उसने कहा जी पुराना मेरे पास व्लॉग पड़ा हुआ था वो मैंने लगाया है क्योंकि बारिशें इतनी हो रही इधर बहुत ज़्यादा, और उधर सारे उधर का व्लॉग बन रहा था, तो मैंने फिर कहा कि चलो उधर के व्लॉग सारा ज़माना ज़्यादा शौक़ से देख रहा, तो मैं इधर वाले व्लॉग ना डालूं। लेकिन ये है कि फिर मैंने आज का व्लॉग इधर डाला और उन्होंने मतलब गोल मोल बातें की, और वो बातें की रिएक्शन वालों को। और जो आसमा आशिक जो इनकी मुलाजमा थी बच्ची जिसने अपना चैनल बना लिया, देखे वो इनकी बातें बताए ना बताए जो भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, वॉच करें, ये एक शॉर्ट आउट समझें जितनी ऑडियंस देख रही है, क्योंकि वो बच्ची ज़रूरतमंद है। और अल्लाह ताला उनका भला करें। जिस बेगम के पास वो काम करती है, जिसने उसे लेके दिया है एक फ़ोन और उसको एक व्लॉगिंग करने का तरीका सिखाया, उसको बाकायदा व्लॉगर बना रही हैं। देखे, हर इंसान के लिए ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का। कोई बंदा ये नहीं कि हिना काम कर सकती है, मैं कर सकती हूँ, कोई और कर सकता है तो आसमा नहीं कर सकती, नहीं वो भी कर सकती है। जिसका दिल करता है वो सामने आके काम करके बता सकता है, दिखा सकता है। तो बाकी वो बच्ची ज़रूरतमंद है, जिस तरह वो बता रही है मेरा बाप बीमार है, उसका ऑपरेशन करवाना। ये इतने अमीर, इतने रिच लोग, इतना शो ऑफ करने वाले, एक एक एग की वीडियो बनाना, कपड़ा लीड़ा, इतनी शौकियाँ, ये घर, वो बड़ा बड़ा घर, छोटा घर, ये घर, मतलब एक एक चीज़ को लाखों करोड़ों की बना बना के दिखाना। तो क्या मतलब कि एक बच्ची जो घर में मुलाजमा थी तो उसका हक नहीं था कि उसका बाप अगर बीमार था तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता। वो तो वैसे भी ये सदका जारी है, अगर किसी बीमार का इलाज करवाना
किसी बीमार को मेडिसिन लेके देना, किसी बच्चे स्कूल पढ़ते हुए कि उसका वालिदैन नहीं अफोर्ड कर सकता उसको किताबें लेके देना, उसकी फ़ीस दे देना, ये तो सबसे बड़ा सदका जारिया है। कुरान पाक किसी को ख़रीद के दे देना, इतने बड़े बड़े इवेंट करना, लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो किसी एक बंदे की ज़िंदगी संवार देना। तो जिस तरह वो कह रही है हमारा घर है से, तो इन लोगों से तो यकीन करें, शहर के लोग जो जिनके घरों में ये लोग बच्चे काम करते हैं ना, उनकी शादियां कर देते हैं ये लोग। हमारे जो शहरों में है ना, इतने लोग उनके घरों में जो काम करती हैं औरतें, बच्चियां, उनके ड्राइवर होते हैं, कोई भी उनकी बच्चियों की शादियों पे पैसा लगाना, उनके घर बनवाने में उनकी मदद करना, कि कहते हैं सबसे पहला हक हमारे मुलाजमों का होता है, जो हमारे घर में मुलाजम है, फिर इसके अलावा कोई और होता है किसी और को देना। तो मेरा तो दिल बड़ा दुखा है कि मतलब अब कुछ लोग उसको ट्रोल करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो नई नई बच्ची आई है, तो उसको ये है कि मुंह ना खोले, बात ना करे, तो वो तुमसे तुम्हारे साथ अच्छी रहती थी, तुम्हें उसने बेटी बनाया, तो वो गल्लां दियां बेटियां बनाना और चीज़ दिंदा है। तुसी किसी ने चटनियां नहीं किसी दियां गल्लां, कोई इसको कहे जी तू मेरी बेटी है, जिस तरह आज बताया जा रहा है वो हमारे मुलाजम हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, वो मेरे अपने बच्चे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो तो ये बहुत बड़ा टैक्ट होता है गरीबों बेचारों को बच्चे बना के उनसे काम करवाना थोड़ी तनख्वाहों में। और हमें नहीं पता गाँव में जो बेचारे काम कर रहे होते हैं उनको कितनी तनख्वाहें मिलती हैं, और वो गांव के लोग क्यों शहरों में आते हैं। आप हमारे शहरों में आके देखें, छोटे छोटे, अब हमारे इलाके में तकरीबन बहुत कम मालिक मकान है, वो उन्होंने और किसी ने पूछा हुआ है मम्मा आप साहिवाल किस जगह से हैं? जी मैं साहिवाल, जो मियाँ बशारत की बिस्किट फैक्ट्री थी ना, उसके साथ ही मतलब उसकी बैक साइड पे एक कॉलोनी थी, वहाँ मेरा घर था। और हम थोड़ा सही, मैं तो उधर रही हूँ क्योंकि फिर मेरी शादी होगी तो मैं लाहौर आई, तो मेरे मतलब वालिद साहब भी थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। हम लोग साहिवाल रहे, पाकपतन रहे, और जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जब भी मेरे वालिद साहब जो ड्यूटी कर रहे थे पाकपतन, लेकिन हमने वापस साहिवाल आना था तो फिर साहिवाल आ गए। तो फिर ये हुआ कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो फिर मैंने अपनी, क्योंकि मेरे भाई बहुत छोटे थे और मैं सबसे बड़ी थी, फिर मैंने अपनी वालदा साहबा को कहा कि आप वो घर रेंट पे दे दें। तो हम लोग इधर फिर वो भी शिफ्ट हो गए। तो मेरी बहनें पढ़ती थी, एक मेरी बहन हॉस्पिटल में थी, मतलब कि स्टाफ जो होती है उसका कोर्स कर रही थी, दूसरी मेरी सिस्टर पढ़ रही थी। फिर ये हुआ कि मैं उनको भी इधर ले आई, तो फिर माशाल्लाह से इधर ही बहुत अरसा हो गया, तकरीबन 30 साल हो गए इस चीज़ को भी। माशाल्लाह सारे जवान हो गए, पढ़ लिख के अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। तो मैं साहिवाल बाय बरलाडा, पता होएगा थानू, मियाँ बशारत दी फैक्ट्री जिसके बिस्किट बन के बाहर के मुल्कों में भी जाया करते थे, तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आप कहाँ की रहने वाली। और मैं पढ़ती थी गवर्नमेंट पायलट स्कूल से, मैंने स्टडी हासिल की हुई है। तो ये है कि जी मतलब कि उनकी मैं बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला का सबसे बड़ा आपके जो घर के मुलाजम होते हैं ना, उनका हक होता है। हाँ मैं बात कर रही थी गांव के लोग, तो यकीन करें छोटे छोटे कमरों में वो बेचारे रहते हैं, 8-8 10-10 अफराद, और इधर आके वो कोठियों में काम करते हैं और वो कहते हैं हम दुनिया पे आ गए। ऐसी बात है ना, इधर लोग उन्हें कोई बिस्तर देता है, कोई उन्हें कपड़े देता है, कोई कुछ कोई कुछ। तो मैं कहती हूँ कि शहर के लोग बड़े दिल वाले नहीं हैं। तो मतलब कि वो बच्ची को देख के आपको लग रहा है ना। तो हिना ने फिर आज कह दिया जी कि मैं मतलब लोगों को बड़ा डिग्रेड किया गया, उन्होंने समझा, और सिर्फ अपनी ऑडियंस को बड़े प्यार मोहब्बत से जवाब दिया। जिस तरह पहले तो वो कमेंट करने वालों की भी खूब खातर दरवाज़ा करती है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि वो मैं जवाब दूंगी या काशान जवाब देगा कि क्या हुआ, बड़ी लंबी बात है। तो ये है कि आप इधर उधर की बातें ना सुने, आपको जो भी बताएंगे हम बताएंगे और सच बताएंगे। तो मैंने शुरू से वो जो मैं बात कर रही थी, शुरू से मैंने घर वालों से यही कहा था कि आप सबसे पहले बात क्लियर कर लें, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमसे पूछेगी तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल मैं भी यही कह रही थी कि अब आप जो बात करेंगी तो यही आपको पहले दिन से जब आपने भाई की शादी की बात की है तो आपने क्यों लोगों को जवाब नहीं दिया। आप लोगों का हक होता है, जब हम फैमिली ब्लॉगिंग पे एक चीज़ एक एक दिखा रहे होते हैं, फिर हमारी ऑडियंस जो सवाल करती है तो हमारा हक बनता है उनको जवाब देना, क्योंकि वो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और पल्ले से पैसा लगा के हमें वो व्यूज़ दे रहे होते हैं जिनसे हमारे डॉलर बनते हैं। तो जी अच्छी बात है, चले जी बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया उन्होंने। तो उनकी वालदा साहबा कहती है जी मेरा गला ख़राब है इसलिए मैं जवाब नहीं दे रही, और ये चैनल है हिना का और जवाब देगी हिना ने कहा यह जवाब देगा काशान, अगर वो नहीं देता तो फिर मैं प्रॉपर कल वाली वीडियो में आपको जवाब दे दूंगी।
تو یہ ہوتی ہے جی ہماری آڈینس کی طاقت، کیونکہ یہی ہماری آڈینس ہمیں زیرو سے ہیرو بناتی ہے، اور یہی ہماری آڈینس پھر ہمیں ہیرو سے زیرو بناتی ہے۔ تو ہم نہیں یہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے کہ اس بچی نے بھی ان کا نمک کھایا ہوا، اگر ان سے یہ ان سے اچھے رہے ہیں تو نہ ان کو مطلب رسوا کریں، لیکن ہر بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیا وہ ادھر بتانا چاہے گی۔ ابھی تو وہ اپنی بیچاری چھوٹی موٹی بلاگنگ کر رہی ہے، اور انہیں اس کو ڈرانا نہیں چاہیے کمنٹوں کے ذریعے، یا اس کو کسی طرح ٹرولنگ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ بچی اپنا چینل چلا کے، اس کے بھی خواب ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ اپنا گھر بار اگر وہ مطلب 50-60 ہزار کمانا شروع ہو جاتی ہے اپنے چینل سے یا لاکھ، تو اس کے بھی ہو سکتا ہے وہ ادھر کام نہ کرے، اپنے گاؤں میں جا کے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بلاگنگ کرنا شروع کر دے، ہے ایسی بات ہے نا۔ بالکل تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ پلیٹ فارم ہے، کام کرے اور وہ بھی عزت سے کمائے اور کھائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آ کے اس کو کمنٹوں پہ تھرٹ کرے، یا وہ تیرے بڑے تھے، ہم نہیں جانتے کسی کو بھی، آپ میرے گھر کو نہیں جانتے کیونکہ میں اپنا گھر ادھر کھول کے نہیں رکھتی، میں آپ کے گھروں کو نہیں جانتی۔ تو ہاں یہ وہی تھا نا کہ کہنا اچھے مطلب یہ وہ، تو یہ تو وہ بہتر جانتی نا جو کہہ رہی مجھے 3 سال 4 سال واپس نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔